Good morning class. You are welcome in online classes by आदर्श विद्या मंदिर। आज का हमारा टॉपिक है क्रैक फॉर्म ऑफ वर्ब और उसमें हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में क्रैक फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे भरी जाए। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में समझाया था, लेकिन परीक्षाओं में हिंदी ट्रांसलेशन आजकल नहीं आते हैं, परीक्षाओं में आते हैं क्रैक फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्रैक फॉर्म ऑफ वर्ब हम कैसे भरेंगे, तो यहाँ आप देखें। सबसे पहले जो वाक्य हमारे सामने होते हैं हमको उनका टेंस का पता लगाना होता है, और टेंस का पता लगाने के लिए प्रत्येक टेंस के एडवर्ब होते हैं, उन एडवर्बों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सिंपल पास्ट के एडवर्ब हैं लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लॉन्ग एगो, समटाइम्स बैक, वंस, यस्टरडे, इन 2016। इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसी पहचान है जो पास्ट टाइम को शो करते हैं, और पास्ट टाइम को शो करने से फिर वो पास्ट टेंस होता है। तो पहला काम है हमको प्रत्येक टेंस के एडवर्ब्स याद होने चाहिए, और इसके साथ साथ और बातें भी याद होनी चाहिए कि भाई किस किस परिस्थिति में कौन सा वाक्य किस टेंस को बिलोंग कर सकता है। और इन एडवर्ब के साथ में हमें टेंस के चारों सेंटेंस के पैटर्न ध्यान में होने चाहिए। जैसे अफर्मेटिव का में होता है सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, नेगेटिव में डिड नॉट बी फर्स्ट का यूज़ होता है, इंट्रोगेटिव में भी डिड नॉट बी फर्स्ट का यूज़ होता है, और बी फॉर्म के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर का प्रयोग होता है। ये पिछले वीडियो में आपने पढ़ लिया है। तो दो चीज़ें हमको ध्यान में होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम है, अभी ये पहला उदाहरण देखते हैं। वंस आई ए लॉयन इन द फॉरेस्ट, और ब्रैकेट में ये जो वर्ब है ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसका उपयुक्त रूप हमको रिक्त स्थान में भरना होता है। तो सबसे पहला काम है हम सेंटेंस का टेंस क्लियर करें, और वो टेंस क्लियर होता है एडवर्ब्स के आधार पर। तो इस वाक्य में आपको वाक्य को पूरा पढ़ना है, फिर उसके बाद देखना है कि कोई एडवर्ब है क्या। तो इसमें ये वंस एडवर्ब है, और वंस एडवर्ब बता रही है, इसके अलावा और कोई पहचान बताने वाला शब्द नहीं है, और इसलिए इसके आधार पर हम कह सकते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसके बाद में ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो हम देखते हैं यहाँ पर न तो वर्ब के साथ नॉट लिखा हुआ है, न डबल एस वर्ड से शुरू है, क्वेश्चन मार्क, ऐसा कुछ भी संकेत नहीं है, और इसलिए हम कहेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और ब्रैकेट में भी हमको वर्ब दे रखी है। तो पास्ट, अब हम पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ध्यान में लाएंगे कि उसमें वी सेकंड का प्रयोग होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है। तो वर्ब हमारी सी है, और उसकी तीन फॉर्म होती है, सी, सा, सीन। तो सेकंड फॉर्म होगी सा, और वही हमारा उत्तर है। तो हमको पूरा वाक्य लिखा हुआ रहता है, केवल रिक्त स्थान में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भरनी होती है। अगला सेंटेंस देखें, वी टू मीट आवर फ्रेंड्स लास्ट नाइट। प्रक्रिया वही है, टेंस का पता लगाइए सबसे पहले। तो आप एडवर्ब देखिए इस वाक्य में, इसमें ये लास्ट नाइट है, ये एडवर्ब है।
और लास्ट नाइट के अलावा सेंटेंस के लिए इसमें कोई सूचना नहीं है, न इंट्रोगेटिव का कोई संकेत है न नेगेटिव का है, तो हम इसको अफर्मेटिव मानेंगे। और वर्ब है इसके लिए गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और इसलिए वी के साथ हम लिखेंगे वेंट। सेंटेंस थर्ड, सी द मैच लास्ट संडे। इसके अंदर ये एडवर्ब है लास्ट संडे, ये बता रही है कि ये वाक्य सिंपल पास्ट का है और अफर्मेटिव है। इसके लिए वर्ब हमें दी है विन, तो विन की फॉर्म में होती है विन वॉन वॉन, और इस प्रकार सेकंड फॉर्म होगी वॉन, तो यहाँ लिखेंगे हम वॉन। पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ सेकंड फॉर्म आती है और सभी कर्ताओं के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। आगे देखें आप सेंटेंस नंबर 4 में, शुरू में ही पता लग गया कि ये डबल वर्ड से चालू वाक्य है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इससे क्लियर हो गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन टेंस का पता सबसे पहले लगाना है हमको। टी मीन्स टेंस क्लियर करें सबसे पहले। तो यहाँ पर हम देखते हैं वाक्य में ये लास्ट नाइट एडवर्ब है, और ये लास्ट नाइट बता रहा है कि टेंस सिंपल पास्ट है और सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में, और ये क्रिया वाला वाक्य फंक्शनल है, वर्ब दे रखी है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर अब इसका जो पैटर्न होता है वो होता है डबल वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। तो अब जगह खाली है हेल्पिंग वर्ब की और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू के साथ यानी सभी कर्ताओं के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आएगी डिड, और बी फर्स्ट ब्रैकेट में बी फर्स्ट ही दिया रहता है और उसको बी फर्स्ट ही यहाँ पर लिख देंगे। डू डज डिड के बाद बी फर्स्ट का प्रयोग होता है, तो वाई डिड यू कॉल मी लास्ट नाइट। नेक्स्ट 5, यस्टरडे। टेंस क्लियर हो रहा है, बता रहा है पास्ट टेंस है, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर वर्ब के साथ नॉट भी लिखा हुआ है, और ये इस बात को कहता है कि ये वाक्य नेगेटिव है। हमको नेगेटिव के पैटर्न पर इसको क्लियर करना है, और नेगेटिव मीन्स डिड नॉट बी फर्स्ट लिखना है। तो अभी मैंने बताया कि सभी कर्ताओं के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है, ब्रैकेट में नॉट और फर्स्ट फॉर्म। उत्तर होगा आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। तो ये ब्रैकेट में नॉट आए तो उसको नेगेटिव सेंटेंस के हिसाब से क्लियर करना होता है। अगले वाक्य में है यस्टरडे, टेंस क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वर्ब नहीं है, बी फॉर्म है। तो पास्ट में बी फॉर्म का मतलब वाच वर्ब होता है। एक वचन कर्ताओं के साथ वाच का प्रयोग, बहुवचन कर्ताओं के साथ वर्ब का प्रयोग। यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है वो एक वचन है, इसलिए हम यहाँ भरेंगे वाच। अगले वाक्य में एडवर्ब लॉन्ग एगो, और वर्ब के स्थान पर बी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये किंग के आधार पर भरा जाएगा, जो भी एक वचन है, और यहाँ लिखेंगे हम वाच। अगला सेंटेंस देखिए, दे इन जयपुर इन 2015 और लिव। दे इन जयपुर इन 2015 और लिवर। तो सबसे पहले आप टेंस का पता लगाइए। तो टेंस को क्लियर कर रही है ये टाइम, जो कि भूतकाल को दर्शा रहा है। 2015 निकल चुका है, इसका मतलब जो समय निकल गया वो पास्ट होता है। उसके आधार पे आप देखिए कि इसमें न कि डबल वर्ड है,
न क्वेश्चन मार्क है और न वर्ब के साथ नॉट है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया तो इसमें सभी कर्ताओं के साथ बी सेकंड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है और लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, LIVED। तो इस प्रकार से हमको करेक्ट फॉर्म वर्ब भरने के लिए एडवर्ब और पैटर्न और वर्ब की फॉर्म ये अवश्य ही याद होने चाहिए, इनके बिना हम इनको करेक्ट नहीं कर सकते।